इसी मेथोडिक्स की इस वीडियो में जैसा कि 3D ज्योमेट्री में हम प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन पर डिस्कस कर रहे थे, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल फॉर्म में एक प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। और आज हम उसी टॉपिक को और आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे और हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, राइट। अब जैसा कि 2D ज्योमेट्री में आपने इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन पढ़ा होगा, राइट। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मान लीजिए कि कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस पर ये ए लेंथ इंटरसेप्ट कर रही है और वाई एक्सिस पर बी लेंथ इंटरसेप्ट कर रही है, राइट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कामा 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 कामा बी। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, राइट। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, राइट। ये आपने पढ़ा होगा 2D ज्योमेट्री में, राइट। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, राइट। तो यहाँ पे आप इस बात को समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले लीजिए, राइट, और यहाँ पे जेड एक्सिस हो गया, ओके। और कोई प्लेन है जो हमने कुछ इस तरह से लिया हुआ है, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है कुछ इस तरीके से, राइट। दिस इज प्लेन। अच्छे से आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, राइट। और ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 कामा 0 कामा 0 होता है। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस पर ए लेंथ इंटरसेप्ट कर रही है, राइट। वाई एक्सिस पर बी लेंथ इंटरसेप्ट कर रही है और जेड एक्सिस पर सी लेंथ इंटरसेप्ट कर रही है, राइट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये 3D में है तो आप इस बात को फिल करिएगा, राइट। और ये जो प्लेन हमने लिया हुआ है कुछ इस तरीके से ट्रायंगल के आकार का है, आप देख सकते हैं, राइट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a कामा 0 कामा 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 कामा b कामा 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं a b c, ये स्मॉल c है, ये हो जाएगा 0 कामा 0 कामा c। तो इस केस में जैसा कि ये प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है एट लेंथ ए, बी एंड सी, तो इस केस में इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा इस केस में इस प्लेन का इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसी बात को प्रूफ करेंगे कि आखिर ये किस तरीके से बाहर निकल के आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को यहाँ पे प्रूफ करने चल रहे हैं। नो, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में एक प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू स्मॉल p, राइट। इस टॉपिक पर मैं डिस्कस किया हुआ हूँ, इसकी वीडियोज आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके वहाँ से देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा वहाँ पे, राइट। ओके, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करते रहिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को उसे सब्सक्राइब भी करिए, राइट। और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हम इसे मान लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेन है वो बी सी पॉइंट पे कट कर रही है। नो, लेट द प्लेन ए बी सी कट द एक्सिस OX, OY and OZ at the points A 0 comma 0, B 0 comma B comma 0 and C 0 comma 0 comma C। बात समझ में आ रहा है। ये एक प्लेन की इक्वेशन है, राइट। और यहाँ पे जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पे कट कर रहा आप देख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
बात समझ में आ रहा है? ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये दिए गए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम यहाँ पे पुट करेंगे L A, और यहाँ पे जब हम y के प्लेस पे 0, z के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, सब 0 हो जाएगा, तो ये क्या निकल जाएगा, स्मॉल p, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली हम इस पॉइंट को इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा mb प्लस, और ये भी 0 हो जाएगा, बात समझिएगा, स्मॉल p। और यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 0, और ये हो जाएगा nc इक्वल्स टू स्मॉल p। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि L कितना निकल गया, L इक्वल्स टू स्मॉल p बाई a, नाउ m इक्वल्स टू स्मॉल p बाई b एंड n इक्वल्स टू स्मॉल p बाई c, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब L M N की जो वैल्यूज है इसे ले आके हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, राइट। नाउ पुटिंग the values of L, M and N in equation 1, राइट। सो इन वैल्यू को ले आके हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन किस तरह से बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि L के प्लेस पे P बाई ए आ जाएगा, राइट। सो P बाई ए कुछ इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा P y बाई बी, और ये P y बाई सी इक्वल्स टू स्मॉल p। नो यहाँ से आप देख सकते हैं ये अगर हम p कॉमन कर लें तो ये p कैंसिल हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसे मैं यहीं से ख़त्म कर दे रहा हूँ। सो आई होप कि इस बात को, सॉरी यहाँ पे ये z होना चाहिए था, मेरे से ये गलती हुआ है, राइट। और यहाँ पे क्या गया 1, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। बात समझ में आया? सो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, राइट। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, राइट। क्वेश्चन लिया हुआ है, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन 2x - 3y + z इक्वल्स टू 12 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ नॉर्मल्स टू द प्लेन, राइट। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले जो मैं टॉपिक बताया था उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। और यहाँ पे मैं अभी आपको केवल सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उस पर मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी मैं केवल आपको जो प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एप्लीकेशंस आपको समझ में आ जाएंगे तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या दिया हुआ है। नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 2x - 3y + z इक्वल्स टू 12, राइट। यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसे कि एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें ये पता करना है कि जो प्लेन है वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को किस किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, राइट। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस दिए गए इक्वेशन को x/a + y/b + z/c इक्वल्स टू 1 इस फॉर्म में हमको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसा कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई है, राइट। या फिर आप एक काम और करिए कि 12 से प्रत्येक टर्म में डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड, राइट। सो अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x/6 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा y/12 + z/, सॉरी 3 चौक का 12, 4 हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरह से, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली यहाँ पे प्लस होना चाहिए सब में, तो यहाँ पे माइनस है, राइट। सो आप इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, राइट। ये हो गया कुछ इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है 6, y एक्सिस पे -4 और z एक्सिस पे 12, राइट। नो इंटरसेप्ट ऑन x, y एंड z एक्सिस आर क्या दिया हुआ है 6, -4 एंड 12। सो आई होप कि ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। सो आई होप कि इसे आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बोला हुआ है क्या, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, राइट। तो इस पर भी मैं डिस्कस करता हूँ। नाउ द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, राइट। इक्वेशन आपको यही दिया हुआ था 2x - 3y + z इक्वल्स टू 12, राइट। नाउ इक्वेशन डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन
टू द प्लेन इज क्या होता है, एल इक्वल टू, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए बाई रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, राइट। तो एक्चुअली ए क्या है यहाँ पे 2 है, डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, इट मीन्स कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस जेड, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, राइट। सो यहाँ पे 1, तो 2 दूना 4, 9 4 13 और 1 14। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब इस बात को मैं बहुत पहले से ही बताते आ रहा हूँ, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। इससे पहले जो मैं चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट प्रोजेक्शंस एंड डायरेक्शन कोसाइंस, तो उसमें भी मैंने इस टॉपिक पर डिस्कस किया हुआ था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था। तो अगर आप उन सभी की वीडियोज़ अगर आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं, राइट, तो आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, राइट। सब एक दूसरे से ही रिलेटेड है, सारे फार्मूले सब जो भी है सब रिलेटेड है, राइट। बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। एक्चुअली जो भी 2D और 3D है ये सब इमेजिन करने की चीज़ें हैं, राइट। जितना अच्छे तरीके से आप इमेजिन कर ले रहे हैं, सो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, राइट। सो यहाँ पे L इक्वल टू इतना आ गया, राइट। सो M इक्वल टू कितना आ गया, -3 बाई रूट ऑफ 14 और N इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ 14। सो यहाँ पे ये निकल गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, राइट। सो अब मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, अर्थात 2 प्लेन के बीच हम एंगल फाइंड कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, राइट। यहाँ पे बात समझिएगा। नाउ एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स बोलने का मेरा मतलब ये हुआ 2 प्लेन्स इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करने का मतलब कि मैं उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल फाइंड कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, जैसे मेरे पास ये एक प्लेन मैं कुछ इस तरह से लिया हुआ हूँ, राइट। ऐसे आप इस बात को समझिएगा। एक्चुअली ये 3D है, सो आपको ये सब इमेजिन करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 प्लेन है, इनके बीच का हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो इनके बीच का एंगल फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि हम इनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए कि इसका जो नॉर्मल है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, राइट। दिस इज नॉर्मल, और इस प्लेन के भी ये परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल, राइट। ये नॉर्मल 1, नॉर्मल 9 ये 2 हो गया, राइट। और इनके बीच के एंगल फाइंड करने का मतलब कि हम ये एंगल फाइंड कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये आप कैसे फाइंड करिएगा? तो मान लीजिए कि ये जो प्लेन, ये प्लेन 1 है, राइट। दिस इज प्लेन 1 एंड दिस इज प्लेन 2, ओके। और इस प्लेन का इक्वेशन है क्या है? मान लीजिए कि ये है ax प्लस a1x प्लस b1y, मैं कुछ अच्छे से लिख रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। और इस प्लेन का जो इक्वेशन है, मान लीजिए कि ये है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल टू 0। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, बड़ा अलग तरीके से मैं लिख दिया हूँ, राइट। ये है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे हम इनके बीच का ये एंगल फाइंड कैसे करेंगे, राइट। तो आप इस बात को यहाँ पे समझिएगा, राइट। लेट द टू प्लेन्स, यहाँ पे 2 प्लेन आपका दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, दिस इज प्लेन 1, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन, राइट। सो आई होप कि समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल क्या निकल जाएगा? प्रत्येक का हम इस नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे और इस नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। नाउ दिस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल्स टू द प्लेन्स आर क्या निकल जाएगा? L1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा? a1 बाई रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस
b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? नो, अब यहाँ पे L2 कितना निकल जाएगा, A2 बाई सॉरी, और मैं केवल इस लाइन का पहले डायरेक्शन को साइन फाइंड कर ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे M1 कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा B1 बाई रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, एंड N1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C बाई रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। सिमिलरली डायरेक्शन को साइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन्स और दिस प्लेन, राइट। सो L2 इक्वल्स टू A2 बाई रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। सो M2 इक्वल्स टू व्हाट, B2 बाई एंड सो ऑन, यही सब चीज़ें यहाँ पे रहेगा। मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। तो A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, एंड N2 इक्वल्स व्हाट, ये क्या निकल जाएगा। मैं इस चीज़ को यहाँ पे इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। सो इसे भी मैं क्लीन कर रहा हूँ। मेरा मतलब कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो फिर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, C2 बाई रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, राइट। अब इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, राइट। सो यहाँ पे आप ये कैसे फाइंड करिएगा, तो दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है, ऐसा समझिए आप। तो दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करने का मैं टेक्निक आपको बताया था। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला क्या होता है यहाँ पे समझिए। फार्मूला मैंने लिखवाया था, कॉस थीटा इक्वल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये होता है दो लाइंस के बीच का एंगल, राइट। तो यहाँ पे दो नॉर्मल लाइन के बीच के एंगल फाइंड करने के लिए हम यही फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ को मैं क्लीन कर देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे ये देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, नाउ एंगल बिटवीन सिंस एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स, क्योंकि इन दोनों नॉर्मल के बीच के एंगल बोलने का मतलब कि हम प्लेन के बीच के एंगल फाइंड कर रहे हैं। सिंस एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन द प्लेन्स, राइट। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू, फार्मूला ये होता है L1 L2 प्लस M1 N2। मैं एक बार और फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। मैं थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख रहा हूँ, बट थोड़ा सा मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन चीज़ों को, राइट। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, L1 और L2 के प्लेस पे जैसे मान लीजिए कि हम ये पुट करेंगे, राइट। L1 की जगह पे L2 की जगह पे ये पुट करेंगे, राइट। फिर M1 की जगह पे ये पुट करेंगे, M2 की जगह पे ये, और जब सब ऐड करेंगे तो एक्चुअल मेरा मतलब कि जो इक्वेशन वास्तव में जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 एंड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे मैं इसे अब क्लीन कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये निकल गया एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, राइट। दो प्लेन के बीच का यहाँ पे हमने एंगल फाइंड कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट केस देखते हैं कि अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर हो, राइट, या फिर अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल हो, तो इस केस में ये जो इक्वेशन है वो किस प्रकार से बन रहा है, राइट। इफ़ बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, यदि दोनों प्लेन जो है परपेंडिकुलर हो, राइट। तो यहाँ से एक बात और आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो इनके नॉर्मल्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इस बात को भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इफ़ बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर
नॉर्मल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर। तो इन दिस केस थीटा 90 डिग्री, और यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो अब देख सकते हैं 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, राइट। सो ये हमारा कंडीशन आ गया, A1 A2 B1 B2 C1 C2। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया, राइट। अगर आपको प्रूफ करना होगा कि दोनों प्रूफ दैट बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, प्लेन के इक्वेशन दिए गए हों, तो यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे, राइट। केस नंबर सेकेंड पर मैं डिस्कस करता हूँ, सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। केस नंबर सेकेंड कुछ इस तरह से है, इफ़ बोथ प्लेन्स आर पैरेलल, राइट। दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल हैं। तो इस केस में देन देयर नॉर्मल्स आर आल्सो पैरेलल। बात समझ में आ रहा है? अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो इनके जो नॉर्मल्स होंगे वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो इन दिस केस जो रिजल्ट आएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। सो आप केवल इस रिजल्ट को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, राइट। कुछ इस तरह से आ गया, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों, इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, राइट। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, राइट। जैसे मान लीजिए कि दो प्लेन के इक्वेशन आपको दिए गए हैं। सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। दो प्लेन का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। पहले प्लेन का इक्वेशन है 3x - 4y + 5z = 0, और दूसरे प्लेन का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है 2x - y - 2z = 5। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, राइट। हमें क्या करना है कि इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, राइट। तो इनके बीच का आप एंगल कैसे फाइंड करिएगा, जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया था, cos θ = A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 एंड डिवाइडेड बाई √ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर इंटू √ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आप इन सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए। A1 A2, जैसा कि A1 और A2 दिस इज 6, ओके। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 B2, ये B1 है और यहाँ पे ये B2 है, 1 है यहाँ पे ना y का कोफिशिएंट। सो 4 × 1 करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे 4 5 दूना 10, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे डिवाइड में जो रिजल्ट होगा वो कुछ ये A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर होगा। इट मीन्स कि 3 का स्क्वायर, राइट, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड मल्टीप्लाई A2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 4। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 में से 10 गया तो -6, और ये -6 और 6 0, यानी टोटल रिजल्ट ऊपर 0 मीन्स टोटल 0 हो गया। बाकी इसमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो cos θ = 0, और 0 कब होता है, cos π/2 पर। सो इट मीन्स दैट θ = π/2। ये निकल गया दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल। बात समझ में आ रहा है? सो ये छोटा सा क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारा क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूँ, राइट। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करता हूँ। अभी मैं केवल जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं केवल मैं वही बता रहा हूँ, राइट। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ ऐसा लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। मान लीजिए कि कोई प्लेन का इक्वेशन है और वो एक पॉइंट से पास कर रहा हूँ, राइट। नाउ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, equation of a plane passing through a given point। मान लीजिए कि वो पॉइंट है कुछ ही Px1 Y1 Z1। मान लीजिए कि कोई प्लेन का इक्वेशन है और वो कुछ इस तरह से, मेरा मतलब कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, राइट। तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगा, राइट, जब वो एक पॉइंट से पास करेगा। सो यहाँ पे मैं इसको प्रूफ भी कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको क्या पता है। नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax + by + cz + d = 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। नाउ दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, राइट।
तो इसका मतलब होगा कि जो पॉइंट्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 passes through since equation 1 passes through the point P x1 y1 z1, राइट। सो इस पॉइंट को हमें आप पुट कर देंगे, देन ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ax माइनस ax1 करेंगे, राइट। सो ए कॉमन कर लेंगे तो ax माइनस x1, सिमिलरली by माइनस y1, cz माइनस z1, और यहाँ d से d कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट, अगर कोई प्लेन का इक्वेशन है और वो एक पॉइंट से पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, 2x प्लस 5y प्लस z माइनस डी इक्वल्स टू, माइनस यहाँ पे आप 3 ले लीजिए, इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरह से है ये, राइट। और ये जो प्लेन का इक्वेशन है, राइट, और ये पास कर रहा 1, 2 और 3 पॉइंट से पास कर रहा, आप ऐसा ले लीजिए, राइट। सो आप ये पॉइंट से पास कर रहा तो आप यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1, बात समझ में आ रहा है, प्लस 5y माइनस 2 प्लस z के प्लस पे क्या हो जाएगा, z माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सॉरी, ये टर्म नहीं होगा, बात समझ में आया। तो इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, 2x माइनस यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 प्लस 5y माइनस 10 प्लस z प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। 2x प्लस 5y प्लस z, और यहाँ पे देख सकते हैं -2 माइनस 10, राइट, -12, और ये माइनस कितना हो जाएगा, और 12 में से 3 घट जाएगा तो 9 इक्वल्स टू 0, राइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया था, राइट, और ये प्लेन पास कर रहा था इस एक पॉइंट से, ठीक है। तो इस पॉइंट से पास करने पर उसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, नीचे यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, राइट। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा 1, राइट, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा कितना, और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 12 माइनस 3 माइनस 9, 12 में से सॉरी, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा ये, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 हो जा रहा है, राइट। सो आई होप कि ये बेसिक था, कुछ समझ में आया होगा आपको, राइट। सो मैं इसको अब क्लीन कर देता हूँ, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मैं इसी में डिस्कस कर देता हूँ, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्लेन का इक्वेशन है और वो 3 पॉइंट से पास कर रहा, तो उस केस में जो है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसका इक्वेशन किस तरह से होगा। तो यहाँ पे जरा बात समझिएगा, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या मान लेते हैं, इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है, और मान लेते हैं कि जो पॉइंट है कुछ इस तरह से है, लेट द इक्वेशन 1 पासेस थ्रू द पॉइंट्स a x1 y1 z1, राइट, b x2 y2 z2 एंड c x3 y3 z3, ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है, राइट। सो इस केस में क्या होगा कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तब उस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगा, नाउ ax1 प्लस देन
ax1 plus by1 plus cz1 plus d equals to 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बिकॉज ये इक्वेशन 1 हुआ है यहाँ पे. नाउ ax2 plus by2 plus cz2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके. नाउ ax3 by3 cz3 plus d equals to 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. राइट. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी सी डी को एलिमिनेट करेंगे. नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग ए बी सी एंड डी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 and 4. Then we have डिटर्मिनेंट फॉर्म में. तब क्या करेंगे हम इसे, मेरा मतलब कि अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसे अरेंज करेंगे. सो x1 x y z1, इसके नीचे x1 हो गया, y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, और ये हो गया इक्वल टू 0. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, राइट, तब आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, राइट, विच इज रिक्वायर्ड विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट. अर्थात जब 3 पॉइंट से पास करेगा तो कुछ इस प्रकार से हम इसे अरेंज करेंगे और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करके इक्वेशन हमें मिल जाएगा यहाँ से, राइट. अभी मैं क्वेश्चन लूँगा इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट. अब मैं एक और पॉइंट पे मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, राइट. सो मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ. नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन. बात समझ में आ रहा है. इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक प्लेन ले लें कुछ इस तरीके से, और इस प्लेन का इक्वेशन है कुछ इस तरीके से ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया. हमें करना क्या है कि इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट. और यहाँ पे ये पॉइंट मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से है, x1 अल्फ़ा बीटा मैं मान लेता हूँ, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ इस तरह से मैं लेता हूँ. मैं x1 y1 z1 भी ले सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, राइट. तो हमें इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस d है, या स्मॉल p हम ले लेते हैं, राइट. सो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल p इक्वल्स टू, मैं शॉर्टकट में आपको समझा दे रहा हूँ, इस पॉइंट को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट. तो ये पॉइंट इस तरह से हो जाएगा a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c गामा प्लस d इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, राइट. जैसे कि मेरे पास अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेन का इक्वेशन कुछ इस तरह से हो गया, राइट. इसका इक्वेशन 2x प्लस 3y, राइट, प्लस कुछ इस तरीके से z प्लस मान लीजिए कि 5 इक्वल्स टू 0, ये हो गया. और यहाँ पर ये एक पॉइंट हो गया, राइट. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 -1 3, ऐसा है, राइट. हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. सो हम यहाँ पे करेंगे क्या, नो p इक्वल्स टू a अल्फ़ा, इस पॉइंट को हम इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 -1 और ये -3 हो जाएगा. 3 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो +3 और ये हो जाएगा 5 एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पे ये क्या बन गया, सो स्मॉल p इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया, 5 और 2 10, रूट ऑफ 9 4 13 और 1 14. सो सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे. अभी ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा. अभी मैं बहुत टफ प्रॉब्लम लेने वाला हूँ बट नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना था यहाँ पे, इसलिए मैं कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहा हूँ, राइट. सो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर मैं डिस्कस करता हूँ, क्लीन मैं कर रहा हूँ इसे. तो नेक्स्ट टॉपिक मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स, राइट. इस टॉपिक पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ. डिस्टेंस बिटवीन
कुछ इस तरीके से, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, टू पैरेलल प्लेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। दो पैरेलल प्लेन है जिनके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो एक बात मैं यहाँ पे बहुत बेसिक है बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, राइट, और मेरे पास ये दूसरा एक प्लेन है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, सॉरी एक्चुअली ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, इस बात को आप समझिएगा, राइट। अगर पैरेलल है तो मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन, राइट। मान लीजिए कि इस प्लेन का इक्वेशन ये है, बात समझ में आ रहा है। सो और इस प्लेन का इक्वेशन हम डिफरेंट तरीके से नहीं मानते हैं, बट हम क्या करते हैं, केवल ये क्या होगा ना कि ये चेंज होगा, बात समझ में आ रहा है, केवल ये चेंज होगा। इसी मैं d1 मान लेता हूँ और यहाँ पर इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2। एक बात बहुत बेसिक है, राइट। अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, दो या फिर तीन प्लेन अगर आप ले लेते हैं ऐसे पैरेलल हैं, या चार हैं जो भी हैं, उनका जो ये x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट ये कभी चेंज नहीं होता है, राइट। केवल क्या चेंज होता है, डिस्टेंस चेंज होता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, बट ये दोनों क्या रहेंगे, कोफिशिएंट इन सबका सेम रहेगा, राइट। सो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन क्या मिल जाएगा, सो स्मॉल p इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि इनके बीच का ये डिस्टेंस स्मॉल p है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, d2 माइनस d1, डायरेक्टली हम ऐसे करेंगे d2 माइनस d1 मॉड में रखेंगे, बिकॉज जो डिस्टेंस आएगा ये कभी नेगेटिव होता नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आई होप कि आपको पता होगा, ये सब कभी नेगेटिव नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। सो इस फार्मूले की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं।